हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत अनुच्छेद 10.3.7 जो कि आपकी किताब में पेज 200 पर है के अंतर्गत लेंस सूत्र व आवर्धन सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दर्पण सूत्र के बारे में, जो कि 1/v धन 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक उसी प्रकार लेंस के लिए भी लेंस सूत्र होता है और वह 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f होता है। इन दोनों ही सूत्रों में हम देख रहे हैं कि बाईं ओर केवल धन और ऋण, बीच में धन और ऋण चिन्ह का अंतर है। शेष पद बाईं ओर समान है। दाईं ओर का जो पक्ष है दोनों में ही समान है। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या समानता है और क्या विसमानता है, यानी क्या उसमें अलग है। इसके बाद यदि हम लेंस के आवर्धन के बारे में बात करें, तो जैसा हम दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं कि दर्पण में हमने जो सूत्र पढ़ा था उससे संबंधित या परिभाषा हमने पढ़ी थी, उसमें हमने ये जाना था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे ही हम दर्पण का आवर्धन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार लेंस का आवर्धन भी हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही कहते हैं, और इसके लिए भी हम संकेत m का प्रयोग करते हैं, जो कि आवर्धन के अंग्रेजी शब्द मैग्निफिकेशन से आता है। यहाँ पर हमने देखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को कैपिटल I, वस्तु की ऊंचाई को कैपिटल O से भी दिखा सकते हैं, और आपकी किताब में इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए h', वस्तु की ऊंचाई के लिए केवल h का भी प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार दर्पण का जो आवर्धन सूत्र था उसे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि m बराबर I/O, जिसे हम h'/h भी लिख सकते हैं, वो बराबर होता है -v/u के। ठीक इसी प्रकार लेंस के लिए जो आवर्धन सूत्र होता है उसमें m बराबर I/O बराबर h'/h बराबर v/u होता है। यहाँ पर अगर हम लेंस और दर्पण के आवर्धन सूत्र की तुलना करें तो हम पाते हैं कि बाईं ओर का पक्ष पूरी तरह से समान है, दाईं ओर केवल चिन्ह का अंतर है, शेष सभी राशियां समान हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है कि लेंस के आवर्धन सूत्र में धन v/u होता है और दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र m बराबर -v/u होता है। यहाँ पर यदि हम इन चिन्हों या संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हम पाएंगे कि स्मॉल u बिंब दूरी को दर्शाता है
अर्थात दर्पण के केस में ध्रुव से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी को बताता है, और लेंस की स्थिति में प्रकाशिक केंद्र से बिंब या वस्तु की दूरी को दर्शाता है। स्मॉल v इसी प्रकार प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है, और प्रतिबिंब की दूरी लेंस की स्थिति में प्रकाशिक केंद्र से और दर्पण की स्थिति में ध्रुव से मापी जाती है। फिर स्मॉल f की हम बात करें तो स्मॉल f फोकस दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, और फोकस दूरी को हम जानते हैं कि फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी या फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार O या H, कैपिटल O या स्मॉल h वस्तु की ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। कैपिटल I या H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।